इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी आज लगभग ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन की तरह देखने को मिल रही है। जहां अब तक इसे हम बैटरी और मोटर की कहानी मानते रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इससे कहीं आगे ये आगे निकल चुकी है। आज की ईवी से सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि चलती फिरती स्मार्ट डिवाइस बन चुकी है। इसमें लगे सेंसर्स, जीपीएस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हाईटेक सिस्टम और स्मार्टफोन पेयरिंग जैसी सुविधाएं हर पल लाखों डेटा पॉइंट्स तैयार करती हैं। यही डेटा अब साइबर अपराधियों की नज़र में है और खतरा सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी प्राइवेसी, लोकेशन और यहाँ तक कि आपके बैंक अकाउंट तक पहुँचने का रास्ता बन सकता है। सिंगापुर स्थित साइबर सिक्योरिटीज कंपनी इनसाइन इन्फो सिक्योरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया में तेजी से बढ़ते ईवी सेक्टर पर साइबर अपराधियों की पैनी नज़र है। वजह है इन गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही इंटरनेट कनेक्टेड तकनीक और क्लाउड आधारित सर्विसेज। खबरों की माने तो रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है, अगर सिस्टम में एक छोटी सी भी खामी भी रह गई तो यह बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। साल 2018 में अब तक टेस्ला, मर्सिडीज बेंज और पोर्श जैसी बड़ी ऑटो कंपनियां मलेशिया में करीबन 26 अरब रिंगिट, करीबन 6.15 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि ईवी का डिजिटल इकोसिस्टम और भी जटिल हो चुका है और जटिलता का मतलब है कि हैकर्स के लिए ज़्यादा रास्ते। दिसंबर 2024 में जर्मन ऑटो कंपनी फॉक्सवैगन के सॉफ्टवेयर यूनिट कैरिड में साइबर हमला हुआ था। ईवी इंडस्ट्री के लिए बड़ी चेतावनी साबित हुई। इस हमले में करीबन 8 लाख ईवी मालिकों का संवेदनशील डेटा पब्लिक हो गया था। लीक हुए डेटा में ड्राइविंग हिस्ट्री, ईमेल एड्रेस और कस्टमर आईडी शामिल रहे थे। हैरानी की बात यह रही कि यह डेटा अमेजन के क्लाउड सर्वर पर 2 साल तक बिना किसी सुरक्षा उपाय के पड़ा रहा। यह लापरवाही इस बात का सबूत है कि हाईटेक गाड़ियों में भी डेटा प्रोटेक्शन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना होना चाहिए। बहरहाल फॉक्सवैगन का मामला नया है, लेकिन यह पहला नहीं है। पहले भी कई ईवी मॉडल्स में खामियां पकड़ी जा चुकी हैं। निसान लीफ की मोबाइल ऐप में सिर्फ VIN यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालकर रिमोट फीचर्स तक पहुंचना संभव था। अमेरिका में एथिकल हैकर्स ने ईवी चार्जर्स को हैक कर उनके फंक्शन को बाधित किया था। कुछ मामलों में तो चार्जिंग स्टेशन को रिमोटली बंद करना और पावर फ्लो को डिस्टर्ब करना भी संभव हुआ है। ईवीज का हर यात्रा का रूट, चार्जिंग पैटर्न, लोकेशन, हिस्ट्री, कनेक्टिविटी और कनेक्टेड लिस्ट और यहाँ तक कि आपकी म्यूजिक प्लेलिस्ट तक सेव करती है। यह डेटा 2 जगह मौजूद रहता है, पहला कार के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में, दूसरा क्लाउड सर्वर पर। अगर इसमें किसी भी जगह की सुरक्षा कमजोर होती है तो हैकर्स के लिए रास्ता खुल जाता है। वहीं दूसरी तरफ चार्जिंग स्टेशन भी खतरे में है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी साइबर हमलों से अछूता नहीं है। आपको बता दें कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों पर हैकर्स नकली QR कोड लगाकर यूजर्स से पैसा या फिर डेटा चुरा सकते हैं। कुछ मामलों में रिमोट कमांड भेजकर चार्जिंग बंद करना या फिर बिजली की सप्लाई बिगाड़ना भी संभव है। यह सिर्फ प्राइवेसी का नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी का भी मामला है। अभी तक ज्यादातर ईवी हैकिंग व्हाइट हैट हैकर्स ने की है, यानी कि ऐसे एथिकल हैकर्स जो कंपनी को खामियां बताकर उन्हें ठीक करने का मौका देते हैं। लेकिन फॉक्सवैगन का डेटा लीक ब्लैक हैट अटैक था, जहां असली हैकर्स ने सीधे यूजर्स को नुकसान पहुंचाया। टेस्ला समेत कई कंपनियां अब ईवीज को स्मार्टफोन की तरह सिक्योरिटी अपडेट देती हैं। बग पकड़ने वाले एथिकल हैकर्स को इनाम दिए जाते हैं। चार्जिंग कंपनियां सुरक्षित कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अपना रही हैं ताकि रिमोट टैपरिंग रोकी जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 से यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया में नई गाड़ियों के लिए बेसिक साइबर सुरक्षा मानक अनिवार्य किए हैं। भारत में फिलहाल ईवी साइबर सिक्योरिटीज को लेकर सख्त नियम नहीं है, लेकिन ईवी का बाजार जैसे जैसे बढ़ रहा है, जागरूकता भी तेज हो रही है। सरकार और इंडस्ट्री दोनों को यह समझने की जरूरत है कि बैटरी रेंज और ड्राइविंग सेफ्टी के साथ साथ डेटा प्रोटेक्शन भी उतना ही अहम है। ईवीज पारंपरिक गाड़ियों की तुलना में ड्राइविंग और मैकेनिकल सेफ्टी के मामले में कई बार ज़्यादा सुरक्षित होती हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का सिस्टम हैक हो जाए, यह न सिर्फ आपकी प्राइवेसी बल्कि जानमाल के लिए भी खतरा बन सकती है। जैसे आप अपने स्मार्टफोन को पासवर्ड, एंटीवायरस और अपडेट से सुरक्षित रखते हैं, वैसे ईवीज को भी समय समय पर सिक्योरिटी अपडेट और सुरक्षित चार्जिंग नेटवर्क की जरूरत है। वैसे ईवीज भविष्य की गाड़ियां हैं, तेज, इको फ्रेंडली और हाईटेक, लेकिन जितनी स्मार्ट ये होंगी उतना ही स्मार्ट उनका दुश्मन भी होगा। आने वाले समय में बैटरी लाइफ और रेंज के साथ साथ डेटा की सुरक्षा भी लोगों को ईवी चुनने का बड़ा फैक्टर बनेगा। आखिरकार सड़क पर चलती यह हाईटेक मशीन आपके हर सफर, हर चार्ज और हर क्लिक का हिसाब रखती है और यह हिसाब गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।